हाय साथियों, मैं केपी सिंह एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके हिंदी क्लासेस में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 20 अक्टूबर से आप लोगों का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने उसमें बताया था कि क्रैश कोर्स में मैं जो है उन्हीं बच्चों को पढ़ा पाऊँगा जिनका पेमेंट या जिनका एडमिशन जो है हो गया होगा। तो आज हम जो है उन बच्चों के लिए जो है ये व्याकरण का वीडियो जो है दे रहा हूँ, जिसे आप देखेंगे और इससे अच्छे से समझेंगे ताकि एग्ज़ाम निशन में जो है किसी भी तरह का कोई समस्या आपको नहीं हो। तो आज हम जानेंगे कि व्याकरण भाग जो होता है उससे जो है आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन होते हैं वह व्याकरण में किस खंड से, किस भाग से, किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, ताकि आपको जो है जान के बेहद खुशी होगी, पढ़ के बेहद खुशी होगी कि आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा इसको बनाना है, ऐसा बनाना है कि आपको जो है एग्ज़ाम हॉल में जो है कुछ भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बिहार बोर्ड जो है इस बार जो है 70% कितना 70% जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 70 होगा, उसमें से जो है आपको 50 का करना है, आंसर देना है, जिसमें से जो है 30 नंबर ऑब्जेक्टिव यदि 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स का आएगा, तो उसमें जो है व्याकरण का जो है 30 नंबर आने वाला है। तो ध्यान देंगे कि बहुत बच्चे यह भी कहेंगे हो हम तो जो है बुक पढ़ के ही अपना एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। आप पास कर जाएंगे, बहुत अच्छी बात है कि आप जो है व्याकरण बिना पढ़े या फिर कहीं बिना पढ़े जो है आप पास कर सकते हैं, बट आप जो है टॉपर नहीं बन सकते हैं। यदि आपको टॉपर बनना है तो आपको हिंदी भी पढ़ना होगा और वह अच्छे से पढ़ना होगा। बहुत बच्चे का कमेंट्स आया, सर मेरे जो इंग्लिश वाले सर हैं वह मुझे हिंदी पढ़ा देंगे। अच्छी बात है भाई, आप उनसे हिंदी पढ़िए, लेकिन हाँ, जब तक सर का जो है इंग्लिश का टॉपिक ख़त्म नहीं होगा तब तक वह हिंदी आपको क्या पढ़ाएंगे, क्योंकि हिंदी में भी जो है बुक है, व्याकरण है, तो वह कितने समझाएंगे। तो आइए उस सबको बात करके छोड़ दीजिए, आइए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले है व्याकरण। इसमें जो है 30 नंबर आता है व्याकरण के ऑब्जेक्टिव में। यदि हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो 30 नंबर जो है आपके व्याकरण से पूछ जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक है शब्द। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे है शब्द। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, क्योंकि यह जो है क्रैश कोर्स है, यह क्रैश कोर्स है, हम उतने डीप में नहीं जाएंगे। हम उन्हीं टॉपिक को पढ़ेंगे, उन्हीं चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे जिनसे कि ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस या सब्जेक्टिव के क्वेश्चन से जो है पूछे जाते हैं। तो कोई बच्चा यह मत बोलिएगा सर आप डीप नहीं जा रहे हैं। हम उतने टॉपिक पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम के व्यू से जो है बेटर होने वाला, अच्छा होने वाला है। सबसे पहले हम बताएंगे शब्द। शब्द क्या होता है मैं उसको डिफाइन करूँगा। उसके बाद है वाक्य। शब्द पढ़ाऊँगा, वाक्य, काव्य, संज्ञा, अनेक शब्द से एक शब्द। सबसे पहले क्या था, शब्द है, वाक्य है, काव्य है, संज्ञा है, अनेक शब्द के एक शब्द है, मुहावरा है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, संधि विच्छेद है, विशेषण है, कारक है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, लिंग निर्णय है। इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना होगा। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, या फिर आप इसका जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कीजिए और इसको आप ध्यान से देखिए। टॉपिक को देखना आपको, इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं। सबसे पहला है शब्द, वाक्य, क्रिया, संज्ञा, अनेक शब्द से एक शब्द, मुहावरा, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, संधि विच्छेद, विशेषण, कारक, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और अंत में क्या है, लिंग निर्णय। इतने ही टॉपिक से जो है
आपको 30 नंबर आने वाले हैं। इस टॉपिक को बस आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से वीडियो को देखना है, ताकि आपका जो है एक भी पॉइंट मिसिंग ना हो, आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो, आप एक भी नंबर छोड़ के नहीं आए। ठीक है, तो मैं फिर से इसको देखिए एक बार से। व्याकरण से जो है 30 नंबर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। वह 30 नंबर जो है इसी टॉपिक से होगा। हम जो है बारी बारी से इस टॉपिक को डिफाइन करेंगे और बताएंगे कि आपको जो है ऑब्जेक्टिव किस टाइप के पूछे जाएंगे। और हाँ, आज से जो है जिन बंधुओं का एडमिशन हो गया है, आज उन्हें तोहफा देने वाला हूँ। तोहफा क्या होगा? तोहफा में यह होगा कि उन्हें आज जो है सूरदास जी जो मैंने आपको पद पढ़ाया था उसका जो है कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलने वाला है। तो ये आपके खुशखबरी है कि आपको आज जो है पीडीएफ दिया जाएगा, जिससे कि आपका जो है ऑब्जेक्टिव का कोई टेंशन नहीं होने वाला है। तो अब देखिए इस टॉपिक को जो है आज तो ये क्लास आपका है इंट्रोडक्शन का। मैंने आपको बताया है कि आपको जो है हिंदी में 90+ मार्क्स लाना है। कितना? 90+ तभी हो पाएगा जब आप जो है किताब पढ़ेंगे, ठीक है, व्याकरण की बातों को समझेंगे, तभी आप जो है 90+ मार्क्स ले पाएंगे। तो कौन नहीं चाहता भाई इस जमाने में कि उसका नाम जो है, उसका रैंक जो है सबसे हाई हो जाए, टॉपर में आ जाए। यदि आपको टॉपर बनना है तो आप जो है हिंदी को पढ़े, हिंदी को समझे। बिना हिंदी को पढ़े, बिना हिंदी के व्याकरण को पढ़े जो है आप टॉपर नहीं बन सकते। क्योंकि हम लोग ठेठ बिहारी हैं। बिहारी का जो है हिंदी ही सबसे मज़ेदार होता है। हिंदी मज़ा आता है पढ़ने में भी, सुनने में भी, पढ़ाने में भी। ठीक है, तो इसीलिए जो है आप किसी के चक्कर में ना पड़े, आप ध्यान से जो है इस टॉपिक को पढ़े, ताकि आपका रिजल्ट जो है सबसे बेस्ट हो सके। और आपके साथ जो है केपी सिंह जो है हमेशा खड़ा है। आपके किसी भी परिस्थिति में आपको मैं पढ़ाऊँगा और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके दिलवाऊँगा। तो इसके बाद है व्याकरण का ही कुछ सब्जेक्टिव का भाग है, उसे मैं आपका ये सब्जेक्टिव है। मुझे तो हंसी आती है कि बहुत बच्चे का ऐसा कहना होगा, सर हम तो बुक पढ़ेंगे और क्या हो जाएगा, काम तमाम। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप बुक पढ़ के ही आपको पास होना है तो आप जो है यहाँ मत पढ़िए। जिन बच्चे को जो है बुक पढ़ के या नोट्स पढ़ के ही पास होना है वह यहाँ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है यह भाग भी किसका है? व्याकरण का है। मैंने आपको पहले बता दिया कि व्याकरण ऑब्जेक्टिव जो है आपसे 30 अंक पूछा। कितना? 30 मार्क्स पूछा व्याकरण में। उसके बाद है सब्जेक्टिव। अब है निबंध, 8 अंक। निबंध कितना हो गया? 8 नंबर का हो गया। पत्र लेखन 5 नंबर, जिसको आप चिट्ठी बोलते हैं, ठेठ में चिट्ठी। उसका क्या है? संक्षेपण 4 अंक। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, यदि उससे कह दिया चिट्ठी, कभी एक ज़माना हुआ करता था कि जब चिट्ठियाँ हुआ करती थी। अब आजकल क्या है, सबके पास 2-2 हाथ का फ़ोन हो गया है। यदि किसी को कुछ कहना हो, कुछ बताना हो, बस फ़ोन घुमाया सामने से, क्या है जी, कैसे हो जी, हो गया, है ना। कि क्या है भाई, हम यहाँ छियो भाई, हैं, ऐसा नहीं कहते आप लोग, हम लोग कौन है ना, यही पूरी दुनिया है। लेकिन नहीं, इससे पहले जब हम लोग उस जमाने में थे, उस टाइम जो है हम लोग चिट्ठियाँ लिखा के होते थे। ठीक है, अब यह चिट्ठी जो है आपको मैं सिखाऊंगा। क्या क्या है? निबंध है, वो जो चिट्ठी है, संक्षेपण है। यदि अब हम इसको ऐड करते हैं तो मैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ऐड कीजिए। 8 4 12 और 5 कितना हो गया? 17। 17 + 30 टोटल हो गया ये आपका 7 3 1 4। मीन्स का 50% जो है क्वेश्चन जो है व्याकरण से आने वाला है। तो जिन भाइयों का जो है नींद अभी नहीं टूटा है, वह अभी तक भी सो रखे हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है फरवरी को होने वाला है और यह अक्टूबर चल रहा है। और व्याकरण से जो कितना 50% क्वेश्चन, मीन्स का 47 मार्क्स जो है आपके व्याकरण से पूछे जाएंगे। तो उठो जवान हो,
उठो और चलते रहो, जब वहाँ तक चलो जब तक कि यह जो है व्याकरण का भाग या आपका बुक का भाग जो है द एंड ना हो पाए। ठीक है, तो जो भाई बंधु इसको देखना चाहते हैं तो वह जो है इसको समझ लीजिए कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि व्याकरण जो ऑब्जेक्टिव का जो सेशन होगा उससे 30 मार्क्स, उसके बाद जो है जो आपका निबंध है, पत्र है, संक्षेपण है, इससे कितना 17 मार्क्स, टोटल कितना होगी 47 मार्क्स जो है, आई मीन क्या 50% क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से पूछने वाला है। तो भ्रमित ना हुए, किन्हीं के बहकावे में ना आए, धोखाधड़ी से बचे। ठीक है, धोखा मत खाना, सनम बेवफा हो जाओगे, सनम बेवफा मत होना। यहाँ ध्यान से पढ़ना, मैं आपको पढ़ाऊँगा, बहुत ही मज़ा आएगा जब टॉपिक चलेगा। ठीक है, तो आज इतना ही। कल से हम लोग जो है उस टॉपिक पर चलेंगे जो टॉपिक मैंने आज आपको बताया। यह जो है आपका एक इंट्रो क्लास था। इसमें जो है आपने समझा, जाना कि मुझे जो है क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्योंकि ये इसका नाम है, इस कोर्स का नाम है कोनाकुनी कोर्स। मतलब क्या ठेठ मदी इसको हम कहें तो कोनाकुनी माना हो गया। मीन्स क्या, जो कोर्स जो है 1 ईयर का था उसे हम जो है 3 महीने में ख़त्म करेंगे, तो कोनियन माना हुआ ना। यदि हम यहाँ जा रहे हैं तब क्या हो जाएंगे कोनाकुनी, तो इसे हम क्रैश कोर्स नहीं कहेंगे, कोनाकुनी कोर्स कहेंगे, ताकि ये अच्छा होगा आप लोगों के लिए कि कम टाइम में जो है हमें इन बातों को, इन पॉइंटों को जो है पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। नवरात्र चल रहा है, आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे, मस्ती में होंगे। तो यहाँ तक ही आज के लिए, धन्यवाद।